हेलो दोस्तों, मैं हूं मुख्य अंसारी और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रचना का पार्ट 2, चूँकि इससे पहले हमारे रचना का ऑलरेडी पार्ट 1 बन चुका है। आप नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो को लाइक किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि ये रचना का दूसरा पार्ट का भी वीडियो बनाया जाए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रचना का पार्ट 2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेगा, चूँकि आपका मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके 5 नंबर में 100% आपको एग्जाम में 5 नंबर में एक क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दोस्तों में, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिएगा कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आया, इस तरीके से भी आएगा कि स्पर्श रेखा की रचना कीजिए या स्पर्श रेखा खींचे। आपको एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके का आप यूज करेंगे तो रचना में आपका 5 नंबर कन्फर्म है, आपका 5 नंबर इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इस सॉल्व करने में आपको 2 चीज़ का जरूरत पड़ेगा, वह है आपका एक प्रकाल, एक पेन। हालांकि मैं पेन से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आपका पेंसिल का अक्षर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको यहाँ पे कलम का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में हमेशा पेंसिल का प्रयोग करना है। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि चूँकि मैं आपको कलम का प्रयोग करने के बिल्कुल नहीं बोलूँगा, चूँकि आपसे गलती हो सकती है और कलम तो हालांकि आपका रबड़ नहीं मिटा सकता है, इसीलिए मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप पेंसिल से ही बनाएं। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, तो देखिए बहुत काफ़ी सिंपल होता है। वृत्त वाले रचना दिया गया 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के, जैसे दोस्तों 4 सेमी त्रिज्या का नाम आया तो हम क्या करेंगे, ये आपको स्केल देख रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम 4 सेमी नाप लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक से पहले जो एक रेखा होता है वहाँ से लेकर और 4 सेमी यहाँ तक आप नाप लेंगे। देखिए मैं किस तरीके से नाप रहा हूँ, यहाँ से आप इस तरीके से 4 सेमी नाप सकते हैं। और नापने के सिंपली बाद उसके बाद में आपको क्या करना है, एक गोल वृत्त इस तरीके से खींच देना है। ठीक है, आप इस तरीके से एक वृत्त खींच दे देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली वैसे ही करते जाना है। देखिए यहाँ पे एक वृत्त खींचा जा चुका है, ये है वृत्त, और यहाँ पे हम हिलाते हैं ना प्रकाल को, वहीं दोस्तों होता है ये आपका केंद्र। चलिए मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं वो नाम रख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि जितने भी रचने वाले क्वेश्चन आते हैं 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 7 सेमी दूर स्थित बिंदु पे स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा कि अब 4 सेमी त्रिज्या का जैसे वृत्त वाला बात आया था, तो हम लोगों ने 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया है। उसके बाद में बोला गया कि केंद्र यानी इससे 7 सेमी दूर स्थित बिंदु से, ये जो केंद्र है वहाँ से हम दोस्तों 7 सेमी दूर स्थित कोई एक बिंदु लेंगे। देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, एक यहाँ से लेकर और 7 सेमी तक आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर या इधर कहीं पे भी आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ तक लेके बता रहा हूँ। देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे केंद्र से लेकर और 7 सेमी दूर तक एक रेखा खींच ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कि ये केंद्र है, यहाँ तक हम 7 सेमी एक रेखा खींच लिए हैं। उसके बाद में आपको स्पर्श रेखा खींचने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रकाल लेते हैं और आधा से बेसी लेते हैं। देखिए आधा से हमने बेसी लिया और इसको स्पर्श करने के लिए इधर एक रेखा खींचते हैं और एक इधर रेखा खींचते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम क्या करेंगे, इस प्रकाल को, ये जो रेखा है मान लेते हैं अगर इसका आधा भाग यहाँ पे आता है तो हम आधा से थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया, आधा से बेसी ये हो सकता है। ठीक है, और एक बार इधर काट देंगे और एक बार इधर काट देंगे। ध्यान रहे ये प्रकाल को अब दोबारा कम नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे हिलाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप इस पे काटेंगे और एक बार यहाँ पे काटेंगे। ध्यानपूर्वक समझिए, वही जो प्रकाल था एक बार मैंने यहाँ पे काटा और एक बार यहाँ पे काटा। हमें उम्मीद है कि आप इतना कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको करना क्या है, तो ये दोनों रेखा को मिला लेना है। ठीक है, तो जैसा कि आप दोनों रेखा को मिला सकते हैं कि ये यहाँ पे है और
ये है आपका यहाँ पे। तो मिलाना है कि नहीं है, आप इसको पूरे रेखा को मिला सकते हैं या आप इसका केवल दाग ले सकते हैं कि यह कहाँ पे मिल रहा है। फॉर एग्जांपल ये रचना हमारे यहाँ पे मिल रहा था, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से प्रकार लेकर और एक यहाँ पे कहीं पे एक मिला लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम मिला लिए हैं, और मिलाने के बाद आपको एक बार इस पे एक वृत्त खींच देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ से आपको करने के बाद इस पे क्या करना है, इस तरह हिला लेना है और एक गोल वृत्त की रचना कर देना है, जो इस प्रकार से होगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा और आप समझ भी रहे होंगे आसानी तरीके से। उसके बाद में आपको क्या करना है, इतना करने के बाद इसका काम आपका हो गया। अब करना क्या है, तो अब सिंपली एक स्केल ले लेना है। ठीक है, एक इस तरीके से आपका स्केल ले लेना है और या ये रेखा पे आपको रखना है, ध्यान रहे ये रेखा पे, और जहाँ पे ये कटा हुआ है वहाँ से हम मिला लेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम मिला लेंगे, जो हमारा स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, तो ये हमारा एक स्पर्श रेखा हो गया और दूसरा स्पर्श रेखा हम इस पे खींचते हैं। देखिए ये यहाँ पे हम एक खींचते हैं, जिसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। चूँकि हमारा क्वेश्चन में ही बोला गया है कि वृत्त पे स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो इस तरीके से आपका 5 नंबर कन्फर्म हो गया। आप सोच रहेंगे कि हालांकि गेस्ट पेपर में इसके बारे में बहुत सारे बताए रहते हैं कि यहाँ से इतना लिया गया है, उतना लिया गया है, तो वो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। चूँकि यहाँ पे आपको वो गेस्ट पेपर में लिखे जाते हैं, यहाँ से इतना खींचा, उतना खींचा, वो आपको समझने के लिए लिखा जाता है। सिंपली आपको एग्जाम में इस तरह लिख लेना है। इसका नाम को कुछ भी रख सकते हैं, ये पी रख सकते हैं, ए, और ये बी रख सकते हैं, इसका एम, ये कुछ भी आप रख सकते हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है कि आपको दिया कितना गया है, आप लिए हैं कितना, आप किस तरीके से बनाए हैं। ध्यान रहे यहाँ पे थोड़ा सा भी कट कुट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप सही बनाएंगे तो मेन पॉइंट है, वहाँ पे आपका वृत्त आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो गया। आप इस तरीके से अगर समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि ज़रूर वीडियो में आप ये समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हम इसी का दूसरा सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम में दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हो सके तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेगा कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और वो ऐसी स्पर्श रेखा खींचे जो 60 डिग्री कोण पे झुकी हो। ये क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, ऐसी स्पर्श रेखा खींचे जो 60 डिग्री के कोण पर, ठीक है, झुकी हो। ये आपका इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर ऐसी स्पर्श रेखा खींचे जो 60 डिग्री कोण पे झुकी हो। ये क्वेश्चन को आप बनाएंगे कैसे, तो चलिए दोस्तों इसको भी हम बनाने का तरीका सीख लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत आसान मेथड बताऊंगा। हमें उम्मीद है कि आप मेरे मेथड को प्रयोग करेंगे और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे तो आपका ये सभी डाउट आज ही क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो पहला ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, इसको आपको इस तरीके से बनाना है कि जैसे दिया गया कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर, ठीक है, जैसे क्या दिया है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त पर, तो वैसे हम क्या करेंगे, पहले की तरह ये स्केल ले लेंगे और यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम 3 सेमी नाप लेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप ले लेंगे और 3 सेमी माप लेंगे, जैसे मैं माप लिया हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप रख के 3 सेमी माप सकते हैं। मापने के बाद और सिंपली क्या करना है, जैसे वृत्त का बात आया तो 3 सेमी नापने के बाद हम क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मैं एक वृत्त ले लिया हूँ और जहाँ पे आपका मेन पॉइंट था उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, केंद्रक बोलते हैं। अब दिया गया है कि ऐसी स्पर्श रेखा हमको खींचना है जो दोनों रेखा झुककर 60 डिग्री कोण पे मिल जाता होगा। ठीक है, तो चलिए उसको बनाएंगे कैसे। तो आप क्या करेंगे कि ये रेखा को कहीं पे आपको मिला लेना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इधर भी मिला सकते हैं, इधर भी मिला सकते हैं, लेकिन हम इधर मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हमारा इधर जगह है। कॉपी में भी आपको एग्जाम में कॉपी में भी ऐसे जगह को मिलाना है जहाँ पे आपका जगह हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे मिला के बता रहा हूँ, चूँकि आप अगर इस तरीके से मिलाएंगे तो आपको इधर बनाना होगा। अगर कहीं जगह ना रहे तो आप एग्ज़ाम में आप एक कॉपी भी खो जाएंगे और कॉपी भी आप भर अच्छा से नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पे आपको मिला के बता दिया हूँ, एक रेखा इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, मिलाने के बाद
आपको क्या करना है, सिंपली इस पे 60 डिग्री का कोण बना देना है। क्योंकि हमको पूछा गया कि ऐसी स्पर्श रेखा खींचे जो 60 डिग्री कोण पे झुकी हो। देखिए 60 डिग्री कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये कितना ले लेते हैं और एक बार इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे केंद्र पे हिला के एक बार घुमा लेते हैं और इसको हम यहाँ पे एक बार हिलाते हैं और मात्र ध्यान रहे एक बार ही इसको काटना है। ठीक है, यहाँ से आपको एक बार यहाँ पे काटना है। तो अगर एक बार काटेंगे तो आपका यहाँ पे काटने के बाद मिला देना है। ठीक है, काटने के बाद ध्यान रहे इसको मिला देना है। जो हमारा कोण बन रहा है यह है दोस्तों 60 डिग्री का। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इतना कर सकते हैं। उसके बाद में क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे तो आप 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे बनाना है 90 डिग्री का कोण। ध्यान रहे 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आप कितना हो इसको ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इतना ले रहा हूँ, आप कितना ले सकते हैं, छोटा ही लेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वृत्त से बाहर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक लिया और एक बार अगर यहाँ से मैं काट दूँ तो ये 60 पे कटता है और ये जो कटता है दोस्तों ये 120 पे कटता है। इसको हम लंबी रेखा थोड़ा सा खींच देंगे यहाँ तक। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ तक लंबी रेखा खींचा चूँकि हमको इस पर से भी काटना है। तो हम यहाँ पे रखेंगे और एक बार इसको काट देंगे। तो जैसे मैं इसको काटूंगा और इसको अगर मिला देंगे तो ये दोस्तों हमारा जो कोण बनेगा वो बिल्कुल हमारा कितने डिग्री बनेगा दोस्तों, ये बनेगा आपका 90 डिग्री पे। आपको मालूम भी होगा कि 90 डिग्री का कोण बनाना काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है। ये आपका बन जाएगा ये दोस्तों 90 डिग्री पे। इतना तो आप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लाइक के ही वजह से हम दूसरा वीडियो तैयार करते हैं। हमें लाइक से ही पता चल जाता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगता होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं फिर से कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो में अच्छी तरीके से समझाने का। फिर यहाँ पे आप 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको बनाना है 90 डिग्री का कोण। फिर आप बनाएंगे कैसे, तो सिंपली उसी तरीके से क्या करना है, यहाँ पे कितना ले लेना है और एक इस तरीके से रेखा को घुमा लेना है। ठीक है, इतना कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे एक बार हिलाना पड़ता है जो 60 डिग्री कोण पे करता है। फिर ये दूसरे बार भी हिलाना पड़ता है जो आपका करता है कितने डिग्री पे, ये 60 दूनी 120 डिग्री पे। तो मैं इसको बताया था कि थोड़ा आप लंबी रेखा इसको खींच लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ध्यान रहे थोड़ा सा यहाँ पे चेंजिंग देख सकते हैं। यहाँ पे एक बार मैंने इस पर काटा, फिर आप यहाँ पे हिलाएंगे और यहाँ से भी आप इस रेखे को एक बार काट देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कटा है और मेन पॉइंट हमारा यहाँ से, तो हम ये दोनों रेखा को क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे। ध्यान रहे ये दोनों रेखा को हम यहाँ पे मिला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इस रेखा को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये हमारा रेखा यहाँ से मिला। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा फाजिल ये जो ज़्यादा का रेखा हो गया, तो इसीलिए मैंने वीडियो से पहले बता चुका हूँ कि आप कलम का प्रयोग बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यहाँ से जो ज़्यादा हो गया है यहाँ से आप रबड़ से इसको मिटा दीजिएगा आपको एग्ज़ाम में। लेकिन मेरा मकसद एक ही है, आपको किसी तरीके से क्वेश्चन को समझा देना। तो मैं समझाने के लिए कलम का प्रयोग किया हूँ, चूँकि पेंसिल आपको वीडियो में दिखाई नहीं देते। ऑलरेडी मैं ये वीडियो आपको रात में बनाता हूँ, क्योंकि मैं सुबह और शाम में कोचिंग पढ़ता हूँ और दिन में मेरा खुद स्कूल है, मेरे भैया स्कूल खुले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके समय निकाल के अभी, हालांकि रोज़ मैं आपको वीडियो रात में बनाता हूं और अपलोड करते हैं हम शाम 6 बजे। क्योंकि यह आपको आज वीडियो बन रहा है तो आपको ये वीडियो मिलेगा कल। ठीक है, तो हालांकि हमारे चैनल पे रोज़ वीडियो अपलोड हो रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लीजिए अभी सब्सक्राइब, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो आपसे ना छूटे। तो देखिए यहाँ पे आपको करने के बाद सिंपली इसका नाम लिख लेना है। जैसे मान लेते हैं इसका नाम रखते हैं P, इसका A और इसका B, इसका हम रख सकते हैं O। ये करने के बाद आप नाम रख लिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कि 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर ऐसी स्पर्शिका खींचे जो 60 डिग्री कोण पे झुकी हो। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको मैं बताया, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन दोस्तों, ये 2 पार्ट मैं बना चुका हूँ जो खाली वृत्त पे थे। अब ये त्रिभुज वाले रचना का एक पार्ट मात्र और आएंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारे तीसरा पार्ट आ जाए, जो वो इस तरीके से क्वेश्चन रहता है कि 3 सेमी भुजा वाले, 4 सेमी भुजा वाले, 5 सेमी भुजा वाले, इस तरीके से कुछ रहता है कि ऐसी स्पर्शिका खींचे या त्रिभुज की ऐसी रचना कीजिए जो 1/2 गुनी हो, 3/4 गुनी हो, 5/6 गुनी। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो गुनी वाले रहते हैं। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर या 3 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, तो क्या करना है, अगर 3 सेमी त्रिज्या का अगर आ जाता है, या फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी दे रहा हूँ, मेरा मकसद देखिए आपको समझा देना, एग्जाम में आपको कुछ भी दे सकता है। तो देखिए मान लेते अगर इतना दे रहा है, अगर
इतना दे रहा है हमको, मान लेते हैं अगर दे रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज बनाए। हमारे एक सब्सक्राइबर है वो बोले थे कि समबाहु त्रिभुज के परिगत और अंतर्गत वाले रचना का भी बनाया जाए, तो वो भी मैं खास करके आपके लिए बना रहा हूँ, आपके वजह से सब कुछ समझ लेंगे। अगर 4 सेमी दे रहा है तो हम क्या कर देंगे, 4 सेमी यहाँ से नाप लेंगे। नापने के बाद हमको क्या करना है, एक सिंपली यहाँ पे एक वृत्त खींच लेना है, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं। वृत्त खींचने के बाद ये हमारा मेन पॉइंट ये क्या है, केंद्र है। यहाँ पे अगर आपको दिया जा रहा है कि इसके अंतर्गत समबाहु त्रिभुज बनाए, अंतर्गत के मतलब होता है दोस्तों अंदर और परिगत के मतलब होता है ये बाहर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली बहुत सिंपल है, थोड़ा सा एक वृत्त की तरह लेकर यहाँ पे हम एक तरह गोल खींच देना है। ध्यान रहे ये आपका कम ज़्यादा होगा तो ये आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि हम कलम से बना रहे हैं, पेंसिल से बनाइएगा तो आपका बिल्कुल गलती नहीं होगा। अब इस रेखा को हम कहीं पे एक जगह मिला लेंगे, ठीक है। ये जो रेखा है मान लेते हैं सपोज दैट मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, तो आप कहीं भी मिला सकते हैं। और यहाँ से आपको बना देना है कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। तो मैंने यहाँ से मिलाया और एक बार यहाँ से हम काट देंगे तो हमारा 60 डिग्री पे कटता है। एक बार और काटते हैं तो ये 120 डिग्री पे कटता है, ठीक है। तो हम 120 डिग्री वाला को मिला देते हैं। देखिए 120 डिग्री वाला यहाँ पे मिल गया है। फिर एक बार और काटते हैं तो ये बनता है, ये कटता है 60 डिग्री, और एक बार और काटते हैं तो ये दोस्तों बनता है 120 डिग्री। तो केवल हमको मिलाना है 120 डिग्री वाला को। तो फॉर एग्जांपल देखिए मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, ये 120 डिग्री का मिला और ये भी दोस्तों मिला कितना, 120 डिग्री वाले क्वेश्चन। उसके बाद में इतना जब आप कर देंगे तो मानिए कि 100% आपका एक रचना ये भी आपका आ सकता है 5 नंबर में, क्योंकि 2015 के एग्जाम में ये रचना देखने को मिला था जिसमें अंतर्गत पूछा गया है। तो अब इतना करने के बाद सिंपली मैंने आपको बताया कि जितना सेमी देगा उतना सेमी आप एक खींच दीजिएगा वृत्त, इसके बीच में एक थोड़ा सा लेकर गोल खींच दीजिएगा, उसका एक रेखा कहीं पर मिला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक बार काटिएगा तो ये 60 डिग्री पे कटेगा, दूसरा बार काटिएगा तो 120 डिग्री पे कटेगा, तो 120 डिग्री वाला को आपको मिला देना है। फिर यहाँ पे काटिएगा 60 डिग्री का, यहाँ पे काटिएगा तो 120 डिग्री पे कटेगा, तो इसको आप सिंपली मिला देना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस रेखा को इस रेखा में हम मिला देंगे। देखिए मैंने जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को देखना है और शांति से समझना है। हमें उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक मिला दिया, ठीक है। दूसरी रेखा यहाँ पर है जो हम इसको भी मिला देंगे। तो दूसरी रेखा हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे मिला दिए, और एक हमारा इधर का रेखा बच गया है तो इसका भी हम मिला देंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं इसको भी मिला के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल आपका ये बन गया इसके अंतर्गत समबाहु त्रिभुज। आप चाहें तो प्रकार से नाप लीजिएगा, आपको मालूम भी होगा कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का, सब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, हालांकि मैं इस वीडियो में आपको 3 रचना बता दिया हूं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और सभी प्रश्न आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आशा उम्मीद के साथ मैं आपसे यही आशा रहता है कि मैं आपके लिए इतना कुछ करता हूं, रात को जग के आपके वीडियो बनाता हूं। तो आपसे यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि हमारा मकसद है आप लोगों को, जो लोग पैसा की वजह से या थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं उस कोचिंग में पढ़ते हैं, वहाँ के टीचर से समझ में नहीं आता है, तो मेरा दोस्तों मकसद यही है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों को या छात्राओं को अच्छे तरह से समझा देना, यही मेरा कोशिश रहता है। तो मेरा कोशिश हालांकि यही है कि आप लोगों को किसी तरह से अच्छी तरह से मैं समझा सकूँ। हालांकि संस्कृत का भी अगला वीडियो आने वाला है, तो कितने लोग चाहते हैं कि इसका त्रिभुज वाला सेकंड पार्ट भी चाहिए, तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी कमेंट लिखिए और चाहिए, और वहाँ पे लिख सकते हैं कि आप इंतजार कर रहे हैं उस वीडियो का। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम ऐसे मिलेंगे नए VVI प्रश्न के साथ, तब तक के लिए मैं हूं मुख्यमंत्री और एक बार फिर से धन्यवाद।